जय हिंद, वंदे मातरम भाई बहनों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 20 जुलाई 2020 यानी कि सोमवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। तो दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही, तो एक एक करते हुए जान लेते हैं 10 मिनट के वीडियो में दोस्तों देश और दुनिया की सभी प्रकार की ताजा और महत्वपूर्ण समाचार है। ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि देश में 11 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में अब तक के इतिहास में 11,13,400 जो है दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। और पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा यानी कि 38,000 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और वहीं 11 लाख में से 3,89,453 एक्टिव मामले हैं, जबकि 6,96,000 जो है दोस्तों रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों बुरी खबर है कि 27,472 लोग जो है वो कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली खबर है, 1 अगस्त से सस्ता होने जा रहा है कार और बाइक खरीदना। व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अब आप गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल और दुपहिया वाहन के लिए 5 साल का कवर लेना जरूरी नहीं होगा। अब तक क्या होता था कि दोस्तों अगर आप कोई भी कार, बाइक, स्कूटी यानी कि दुपहिया वाहन लेते थे तो 5 साल तक के लिए इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता था। और 4 पहिया वाहन यानी कि कार के लिए 3 साल का इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता था। लेकिन यह बदलाव जो 1 अगस्त से ही लागू होने जा रहा है, इसके मद्देनजर अब आपको गाड़ी खरीदने के लिए 3 साल या फिर 5 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी नहीं होगा, जिससे कि दोस्तों आपका वाहन खरीदना जो बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा, है ना दोस्तों। बहुत ही बड़ी खुशखबरी। चलिए अगली खबर है, EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम, 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी फिशिंग कंपनी EESL लिमिटेड जो है वो दोस्तों ऊर्जा दक्षता को गाँव में ले जाने और बिजली बिल में कमी लाने के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी। अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या होगा दोस्तों कि 10 रुपए मात्र में आपको मिलेगा एक LED बल्ब। और यहाँ पर 10 रुपए में आपको 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। और साथ ही पूरे देश में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार जो है ना वो दोस्तों इन LED बल्ब की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उजाला योजना के अंतर्गत दोस्तों इस तरह की LED बल्ब जो है दोस्तों वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको भी 10 रुपए में क्वालिटी का ब्रांडेड LED बल्ब चाहिए? अगर हाँ तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए अगली खबर है, रेल यात्रा के दौरान नहीं करनी होगी मास्क या फिर सैनिटाइजर की चिंता, स्टेशन पर लगी है ये मशीनें। तो भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कई अहम कदम उठा रहा है, जिसके मद्देनजर रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खास वेंडिंग मशीन लगाई है, जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट करके इस मशीन से N95 मास्क या फिर सैनिटाइजर आदि चीजें ले सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर ले जाना भूल गए हैं ना तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस तरह का जो मशीन का कार्यक्रम है ना वो लगभग सभी रेलवे स्टेशन पर लगाने की व्यवस्था जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़े खबर की बात करें तो बेरोजगार लोगों को मोबाइल पर ही मिलेगी नौकरी की जानकारी। असीम एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, संकट की इस घड़ी में सभी लोगों को रोजगार की चिंता होती है और दोस्तों हर व्यक्ति को रोजगार मिले, इस तरह की सभी की अभिलाषा है। और दोस्तों इसके लिए कोशिश जो है ना वो सरकार ने असीम एप्लीकेशन पोर्टल जो है शुरू किया है। इस पोर्टल को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बेंगलुरु की कंपनी बेटर प्लेस के साथ मिलकर तय किया है, जहां पर नौकरी की तमाम तरह की जानकारी जो है दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने लगेगी। अगर आपको इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो दोस्तों ASEEM नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर स्किल्ड और गैर स्किल्ड दोनों ही लोगों के लिए नौकरी की तमाम व्यवस्था जो है दोस्तों पूरी की गई है। अगर आपको रेडी में नौकरी नहीं है ना तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपके लिए कोई भी नौकरी आती है ना तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि बधाई हो, आपके लिए आपके केपेबल नौकरी जो है दोस्तों इस एप्लीकेशन पर आ चुकी है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है वेदर इंडिया टुडे लाइव अपडेट्स को लेकर कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार सहित इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। तो यहाँ पर इन दिनों भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार कई राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज रविवार को देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बंगाल जैसे राज्य शामिल है, जहाँ पर अगले 2 दिनों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। और दोस्तों फिलहाल 21 और 22 जुलाई तक मौसम का जो रुख है वो काफी ज्यादा इन राज्यों में बदल सकता है। चलिए अगली खबर है, मानसून और सर्दी में बढ़ सकते हैं कोरोना मामले। IIT और एम्स की रिसर्च में हुआ है भयंकर खुलासा। तो देश में दोस्तों कोरोना वायरस के ताजा मामले जो है वो 11,13,400 के पार पहुंच चुके हैं। और इसी बीच अभी भी एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है दोस्तों। IIT और एम्स ने मिलकर एक अध्ययन किया है, जिसमें पता चला है कि मानसून और ठंड के मद्देनजर तापमान गिरने से कोविड-19 संक्रमण के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और देश में एक भयानक विस्फोट हो सकता है। और इसी के साथ बड़े खबर की भारत में शुरू हुआ है कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, हालात हुए बहुत ही ज्यादा खराब। IAMA का बड़ा खुलासा। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24
घंटों में अब तक का रिकॉर्ड 38,000 नए मामले सामने आए हैं। और इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक बयान ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। IMA का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और इसका मतलब है कि देश में आगे हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हमेशा से ही घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और दोस्तों हो सके तो सोशल डिस्टेंस जरूर बनाकर रखें। चलिए अगली बड़ी और शानदार खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे अयोध्या, होगा राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। जी हाँ, वर्षों से था जो इंतजार है वो इंतजार की घड़ियां होने जा रही है समाप्त और बहुत ही जल्द यानी कि 5 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद दोस्तों अयोध्या जाकर राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और दोस्तों अब तक के मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक संकेत दिया है जिसके मद्देनजर 5 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास मोदी जी जो है अयोध्या पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन संपन्न करवाएंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री अयोध्या के कार्यक्रम की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों इस तरह की घोषणा भी सामने आ जाएगी। और इसी बीच अयोध्या को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से की है अपील, कहा मस्जिद की जमीन पर हो अस्पताल और स्कूल का शिलान्यास। आपको बता दें कई दशकों से लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में कल रविवार को बाबरी मस्जिद के मुअज्जिर रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आने की खबर पर खुशी जताई और साथ ही कहा है कि इकबाल अंसारी ने अपील की है दोस्तों मोदी जी से कि मस्जिद की जमीन पर अस्पताल या फिर स्कूल का शिलान्यास हो और उनकी ऐसी मांग है जिससे कि अयोध्या के लोगों को शिक्षा और रोजगार दोनों मिले। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इकबाल अंसारी जी के नाम पर और साथ ही दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। और इसी बीच दोस्तों राम मंदिर निर्माण को लेकर तीसरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला को 40 किलो चांदी की शिला करेंगे समर्पित। तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो दोस्तों लगभग 40 किलोग्राम चांदी की शिला श्री जो है दोस्तों भगवान श्री राम को समर्पित करेंगे। और महंत नृत्य गोपाल दास बताते हैं कि राम मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ देश के कई राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों को कार्यक्रम में बुलावा भेजा जा चुका है और बहुत ही जल्द जो वर्षों से था जो लोगों का इंतजार है ना वो दोस्तों खत्म होने जा रहा है और राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश को एक और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश को और किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो पूर्णतः फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो को आपके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही काम के नए नए और मजेदार वीडियो जो है दोस्तों आपके सामने ला सके। चलिए बड़ी खबर है, खेती के लिए लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी सूचना, 5 दिन में बैंक को दीजिएगा जानकारी वरना कट जाएगा पैसा। तो दोस्तों अगर आप किसान परिवार से और अगर आपने खेती के लिए किसी भी तरह का कोई भी लोन ले रखा है और दोस्तों अगर आप फसल बीमा जो है नहीं करवाना चाहते हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपने बैंक में जाकर जानकारी देनी होगी कि मुझे अपना फसल बीमा नहीं करवाना है। अन्यथा दोस्तों जानकारी के अभाव में आपके जो बैंक वाले है ना वो आपके खाते से फसल बीमा की राशि काट लेंगे और आपके फसल का ऑटोमेटिक बीमा जो है दोस्तों बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। चलिए अगली खबर है, चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या को बीजेपी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, बताया आगे का प्लान। तो दोस्तों तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी समिति में बड़े बदलाव किए हैं और दोस्तों पार्टी ने कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया और साथ ही बीजेपी यूथ विंग कमांडर की उपाध्यक्ष नियुक्त की है। चलिए अगली खबर है, बेकार पड़े बैंक खातों से हो सकता है नुकसान, तुरंत बंद करवाने में है फायदा। तो दोस्तों अगर आपका भी सैलरी अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और दोस्तों बेकार पड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कोई भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि आप अपने बैंक खाते को बंद करवा दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो दोस्तों इन खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी हो सकता है। 1 अगस्त से बैंक जो कई ज्यादा बैंक खातों में दोस्तों बदलाव करने जा रहा है, नियमों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके बैंक खाते में से किसी भी खाते का उपयोग नहीं हो रहा है ना तो आप उसे बंद करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में 3 करोड़ 78 लाख किसानों के बैंक खाते में भेजे 10-10 हजार रूपए। तो मोदी सरकार ने देश के 3 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक खाते में अब तक 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि डाल दी है। हाँ दोस्तों ये जो राशि है ना वो किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 5वीं किस्त के लाभार्थी के रूप में डाली गई है और साथ ही दोस्तों ये लोग 1 दिसंबर 2018 से ही स्कीम के तहत उनको पैसा मिल रहा है और हर 3-3 महीने 4-4 महीने के गैप में दोस्तों 2-2 हजार रूपए की जो किस्त है वो किसान परिवारों के बैंक खाते में डाल दी जाती है। अगर आप भी किसान परिवार और आपको बैंक में पैसे नहीं मिले हैं तो आप दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे कि हम आपको रिप्लाई में जानकारी दे सके कि आपको किस तरह से इस राशि का भुगतान जो दोस्तों सरकार
सरकार की तरफ से प्राप्त करना है। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि देश के इस राज्य में 3 अगस्त तक लगा लॉकडाउन, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया है। और यहाँ के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी ने रविवार को एक बड़ी घोषणा की है, जिसके अंतर्गत संवाददाताओं से कहा कि पूर्ण लॉकडाउन 3 अगस्त को सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। और वहीं दोस्तों तमिलनाडु में भी लॉकडाउन के मद्देनजर सारी की सारी गतिविधियां थम सी गई है और तमिलनाडु में रविवार 26 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर है कि क्या मच्छर के काटने से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। तो इस समय रिसर्च में हुआ है भयंकर खुलासा। हर कोई के मन में डर है कि क्या मच्छर काटने से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दावा किया है कि मच्छरों के काटने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। और दोस्तों उनका दावा मजबूत होता है क्योंकि ये जो बीमारी है वो मच्छरों के काटने से मनुष्यों में नहीं फैलती है। इस तरह से दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर है फेसबुक मैसेंजर पर आया नया और शानदार फीचर, कर पाएंगे जूम की तरह स्क्रीन शेयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर वीडियो कॉल करते हैं तो यहाँ पर एक नया फीचर अपलोड हुआ है, जिसके मद्देनजर आप 8 लोगों से एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से। और साथ ही दोस्तों आपके मोबाइल पर जो स्क्रीन दिख रही है, जो वॉलपेपर या फिर दोस्तों स्क्रीन जो कुछ भी दिख रही है ना, उस स्क्रीन को दोस्तों आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फेसबुक ने दोस्तों कुछ इस तरह का एक बड़ा बदलाव किया है। चलिए अगली खबर है, देश भर में 20 जुलाई से लागू हुआ नया उपभोक्ता संरक्षण कानून। तो यहाँ पर आज यानी कि 20 जुलाई से ही नया उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है दोस्तों वो 20 जुलाई से ही पूरे देश भर में लागू हो चुका है। और इसके बाद अब कोई भी भ्रामक विज्ञापन जो है वो दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नए कानून के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापन देने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान है। चलिए अगली खबर है, चाइना को भारत से भी बड़ा झटका दे सकता है जापान, वापस बुला रहा है अपनी सारी कंपनियां। तो दरअसल जापान सरकार ने अपनी कंपनियों को चाइना से निकलकर वापस देश आने का न्योता दे दिया है, जिसके तहत वह पैसे भी दे रहा है। और इस तरह से चाइना से 57 जापानी कंपनियां बाहर जा सकती है और बाकी देशों से भी दोस्तों 30 चाइनीज कंपनियों को वापस आने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से दोस्तों भारत ने जो चाइना की एप्लीकेशन को बैन किया है और चाइना से कारोबार को जो बैन करने का फैसला किया है ना, उसके मद्देनजर भारत के सपोर्ट में बहुत ज्यादा देश आ चुके हैं। अमेरिका, रूस, जापान, ये सभी देश जो दोस्तों भारत का सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना में अपना कारोबार बंद करने का फैसला ले रहे हैं। चलिए अगली खबर, 20% तक बढ़ सकता है ट्रकों का भाड़ा, महंगाई बढ़ने से हो रहा है नुकसान। तो दोस्तों ट्रक ऑपरेटर ने डीजल की कीमत में वृद्धि को वापस लेने की मांग करी है और उनका कहना है कि इससे उनके लिए कारोबार करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। उनके पास माल भाड़े में 20% बढ़ोतरी करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो इससे महंगाई बढ़ेगी और कोरोना काल में आम लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों देश में डीजल की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है और ट्रक डीलर एसोसिएशन ने सरकार से डीजल की कीमत कम करने की मांग करी है, अन्यथा दोस्तों ट्रक का जो भाड़ा है वो 20% तक बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, ट्विटर पर लगातार बढ़ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, फॉलोअर्स की संख्या पहुंची 6 करोड़ के पार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लगातार बढ़ती जा रही है और उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 6 करोड़ पर पहुंच गई है। और साथ ही मोदी जी जनवरी 2009 में ट्विटर से जुड़े थे। प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल के अनुसार उनके फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ पर पहुंच चुकी है और सितंबर 2019 में ट्विटर पर मोदी जी के फॉलोअर्स की संख्या 5 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 6 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अलीबाबा की यूसी वेब ने भारत में समेटा कारोबार, वीमेट और यूसी नेज भी इसी रास्ते पर है। तो यहाँ पर भारत में चाइना के 59 एप्लीकेशन बंद होने के बाद अब चाइनीज कंपनियों ने धीरे धीरे अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। यूसी वेब, वीमेट और साथ ही यूसी न्यूज ने भारत देश से जाने की तैयारी शुरू कर दी है, एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया है और साथ ही दोस्तों वीमेट और यूसी न्यूज ने अपनी बोरिया बिस्तर बांधने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द भारत छोड़कर जाने का फैसला ले लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आज की अगली और अंतिम खबर की ओर। तो श्रीलंका सरकार ने किया दावा, विमान उड़ाने वाला पहला शख्स था राजा रावण। आपको बता दें श्रीलंका की सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें लोगों को ऐसे दस्तावेज को साझा करने, शेयर करने के लिए कहा गया है, जिससे कि ये साबित हो सके कि हिंदू महाकाव्य रामायण का खलनायक राक्षसों का राजा रावण दुनिया में पहले विमान उड़ाने वाला शख्स था। पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए अखबार के विज्ञापन में लोगों को राजा रावण से संबंधित किसी भी दस्तावेज या पुस्तक को साझा करने का आग्रह जारी किया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास भी राजा रावण से जुड़े कोई भी धार्मिक पुस्तक है या दोस्तों कोई भी दस्तावेज है ना, तो आप श्रीलंका सरकार को सौंप सकते हैं। आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और शानदार पुरस्कार दिया जाएगा और साथ ही जिससे कि ये साबित भी हो सके कि दुनिया का सबसे पहला जो है वो विमान उड़ाने वाला राजा रावण ही था। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।